हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस ये भी चैनल है, ठीक है, इसको भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मिल जाएंगे। और लेटेस्ट ही आपको पता है कल परसों ही इन दोनों चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हुए थे, तो आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो। सो चलिए दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन मतलब क्या ही बोले, एक्सपेक्टेड ही था कि पूरी मार्केट में लाल रंग तो दिखने वाला है। बस इतना ही था कि कितना करके 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। सो सवाल का जवाब तो हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है कि कितनी बड़ी गिरावट हुई है। तो सेंसेक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3% की गिरावट। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें 3.25% की गिरावट, ठीक है, आप देख सकते हैं 22,161 तक निफ्टी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। शुरुआत की तो हम लोगों ने देखा था कि बाजार तो 1000 पॉइंट से भी नीचे गया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो ये प्रीवियस क्लोज था कितना 22,904, ठीक है, और आज के दिन का लो कितना था 21,743 करके। तो लगभग मोटा मोटी आप कह सकते हैं 1161 मतलब 1150 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ था शुरुआत में, ठीक है। बाद में हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हम लोग को रिकवरी देखने को मिल गई। एंड 700 750 पॉइंट फिर मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा 1100 पॉइंट गिरने के बाद जब 700 750 पॉइंट के आसपास बाजार गिर मतलब क्लोजिंग दिखाता है तो ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा नहीं गिरा है करके। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह इतनी बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बट फुल पिक्चर क्या है दोस्तों? यस, फुल पिक्चर ये है कि यस बाजार की बैंड बजी पड़ी हुई है और इसमें हम अकेले नहीं हैं। पूरे दुनिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हालत काफ़ी गंभीर देखने को मिल रही है। अच्छा, काफ़ी लोग ये पूछ भी रहे हैं, ठीक है, इसकी चर्चा हो रही है कि क्या ये ब्लैक मंडे है। तो दोस्तों ब्लैक मंडे इसको बोलना ठीक नहीं रहेगा। अभी देखना पड़ेगा कि अमेरिका के मार्केट में क्या होता है करके। आप इसको रेड मंडे बोल सकते हो। अभी आप बोलोगे ब्लैक मंडे मतलब एग्जैक्टली क्या है, ये टर्मिनोलॉजी ऐसे ही इस्तेमाल नहीं की जाती है। एक्चुअल में ब्लैक मंडे क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों 19 अक्टूबर 1987 को ब्लैक मंडे देखा गया था। अब ये ब्लैक मंडे मतलब एग्जैक्टली क्या है मार्केट के हिसाब से कि स्टॉक मार्केट भयंकर क्रैश हुआ था। डाउ जोन्स की बात करें कितना क्रैश हुआ होगा? 1%, 2%, 5%, 10%, 22.6% क्रैश हुआ था। जस्ट इमेजिन, एक दिन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, 22% क्रैश हुआ था, ठीक है। इतना खराब हालत हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। एंड इसीलिए दोस्तों लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं क्या ये ब्लैक मंडे काफ़ी समय के बाद हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या ये ब्लैक मंडे 2.0 रहेगा, ठीक है, जैसे कि 1987 में हुआ था, क्या वैसे ही आज के दिन क्या अमेरिकन मार्केट में देखने को मिलेगा? तो ये चर्चा यहाँ पे चल रही है। बट चांसेस तो भाई मुझे तो थोड़े कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें अमेरिकन बाजार का फ्यूचर आज के दिन भी 2.5% डाउन है। नैस्डैक की अगर बात करें तो 2-3% डाउन है। मतलब आज के दिन भी अमेरिकन मार्केट में तो भाई तांडव ही देखने को मिलने वाला है। हाँ, बट ब्लैक मंडे कुछ अलग लेवल की गिरावट थी। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि ब्लैक मंडे अगर मुझे देखना है करके तो वो पॉसिबल हो सकता है अगर आज के दिन अमेरिकन मार्केट खुलने से पहले अगर यूरोपियन यूनियन ने अपना फैसला लिया तो। कौन सा? यस, कल के दिन का आपने आखिरी वीडियो देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन भी क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है अमेरिका के ऊपर भयंकर टैरिफ लगाने के चलते, ठीक है। एंड हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि वो बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ, अगर मैटर सॉल्व हो गया तो ठीक है, बट नहीं हुआ तो उन्होंने बोला हम भी रेडी है। हाँ, तो अगर यूरोपियन यूनियन अगर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो फिर आप कह सकते हैं कि कुछ बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिल सकता है। पर ये देखो, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे बट है। बट है मतलब क्या है? देखिए, चाइना ने जिस प्रकार से टैरिफ लगाया ना वैसा लगाना चाहिए। अब चाइना ने क्या लगाया है? चाइना ने ब्लैंकेट टैरिफ लगाया। ब्लैंकेट मतलब क्या भाई? स्ट्रेट अवे सभी चीज़ों के ऊपर 34% का टैरिफ, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा सामान भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, ये एग्जाम्प्ट वो एग्जाम्प्ट कुछ नहीं। ब्लैंकेट टैरिफ, ऑल अमेरिका के जो सामान है वो हमारे देश में इंपोर्ट करवाए जाएंगे, सबके ऊपर 34%। अगर इस प्रकार का ब्लैंकेट टैरिफ अगर यूरोपियन यूनियन लगाता है तो फिर जाके हम कहेंगे कि कुछ बहुत बड़ा तांडव देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई टैरिफ लगा दिया बट इफ बट डाल दिया, इस सेगमेंट के ऊपर नहीं, उस सेक्टर के ऊपर नहीं, वाइन के ऊपर नहीं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर मारना ही है झापड़ तो भाई ऐसा कस के मारो जैसे चाइना ने मारा था, तो जाके आप कह सकते हो कि कुछ हो सकता है करके। चांसेस तो कम ही लगते हैं, बट भाई फिलहाल के बाजार की कोई गारंटी नहीं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये एक देखने वाला बात जरूर है और 9 तारीख से पहले पहले कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ब्लैक मंडे आज ही के दिन कुछ हो जाए करके, क्या पता ब्लैक ट्यूसडे हो जाए या फिर वेडनेसडे हो जाए। बट ये एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बता के रखा है कि ये चर्चाएं क्यों हो रही करके। देन जैसे कि आपको पता है ग्लोबल मार्केट में तो हाहाकार मचते हुए देखने को मिल रहा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई,
ग्लोबल मार्केट को देखने के बाद, हमारा मार्केट देखने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि भाई हम तो थोड़ा मतलब ठीक ही गिर रहे करके, ठीक है। मतलब कुछ मार्केट में तो लिटरली लोअर सर्किट लग रहे हैं। लोअर सर्किट मतलब ऑब्वियसली मार्केट में सर्किट ब्रेकर लग रहे हैं। सर्किट ब्रेकर क्या होता है भाई, कि जैसे स्टॉक में लोअर सर्किट होता है ना, वैसे मार्केट को रोक दिया जाता है। और ऐसी चीजें आज के दिन जापान के मार्केट में, ताइवान के मार्केट में हम लोग को देखने को मिल गया। दोस्तों आप देख सकते हो सर्किट ब्रेकर हिट होते हुए देखने को मिल गया। क्यों भाई, ट्रम्प का टैरिफ का ड्रामा चल रहा है, पैनिक। 2020 के बाद पहली बार अभी हम लोग को इस प्रकार का चीजें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 2020 तो नेक्स्ट लेवल ही था, ठीक है। हमारे मार्केट में भी सर्किट ब्रेकर हिट हुआ था। कुछ लोगों को याद होगा, पता नहीं अभी कितने सारे लोगों ने वो सिचुएशन देखी है। जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना जिन्होंने वो सिचुएशन देखी है ना भाई, उनको ये सिचुएशन इतनी कोई डरावनी नहीं लगेगी। हाँ बुरा लगता है, बट भाई जिन्होंने कोविड का क्रैश देखा है भाई, एक दिन में निफ्टी हमारा कितना 12.5% क्रैश हुआ था कुछ, तो मार्केट बंद 45 मिनट्स में भाई ट्रेडिंग बंद कर दी, बोलते नहीं करनी है ट्रेडिंग करके, ठीक है। ये चीजें हम लोग को देखने को मिली थी। हाँ उतनी तो स्थिति हमारी अभी तक तो देखने को आप नहीं मिल रही। गिरावट तो हो रही है, उसको हम नकार नहीं सकते। एंड अगर आप चेक करोगे, ये देखो सर्किट ब्रेकर लग गया तो क्या हो गया, ट्रेडिंग सस्पेंड हो गया। जापान की अगर हम लोग बात करें, मतलब वही वो जो इंडेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, उनमें सर्किट हिट यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। सो मार्केट में ये चीजें हम लोग को हमेशा, मतलब कहने का तरीका देखिए दोस्तों, बाजार इस प्रकार की चीजें आपको यूजुअली 5-10 साल में एक बार नजर ये दिखाई देता है, ठीक है। और ये देख लो भाई, जो लोग कह रहे थे कि भाई कोविड का समय काश वापस आ जाए, ये कौन लोग बोल रहे थे, आप देखो एक काम कर लो, यूट्यूब के ऊपर जाओ और पुराने वीडियोस देख लो कोविड वाले, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी ऐसा 7,500, 7,600, 7,800, 8,000। तो काफ़ी लोग कमेंट में बोलेंगे अरे काश पैसा होता तो मैं तभी लगा देता, ठीक है। तो मार्केट वो मौका देता है, अभी देख लेते हैं कितने लोग लगाते हैं करके, ठीक है। तो वो सिचुएशन वैसी होती है भाई, ठीक है। बोलने के लिए सिंपल होता है बट प्रैक्टिकली बहुत टफ होता है उसको डील करने के लिए। एंड ग्लोबल मार्केट देखिए, कनाडा की बात कर ले, ब्राज़ील की बात कर ले, ठीक है, मैक्सिको की बात कर ले, सब में मतलब क्या ही बोलो, अभी 4, 4.5, 3.5 हर जगह पे। यूरोपियन मार्केट की तो बैंड ही बजी पड़ी हुई है। देन आप एम्स्टर्डम देख सकते हो, स्पेन का मार्केट देख सकते हो, ठीक है। हर जगह पे स्विट्जरलैंड, पोर्तुगल की बात कर ले, बेल्जियम की बात कर ले, ऑस्ट्रिया की बात कर ले, स्वीडन की बात कर ले, इवन रशिया की अगर बात कर ले, पोलैंड की बात कर ले, सिंगापुर, जितने भी कुछ है सब के सब, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ आप देख सकते हैं। देखो जापान के बाजार में बाप रे बाप, ये तो कुछ ज़्यादा ही गिरावट यहाँ पे हो गई। एंड चाइनीज मार्केट भी, यस, चाइना का मार्केट भी एकदम भयंकर 10% क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। हैंगसेंग तो भाई सीधा 13.25% क्रैश हो चुका है। तो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों कि ये सारी चीज़ें, मतलब जिस प्रकार की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही, उसको देखने के बाद भाई यहाँ पे 3.25% देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ठीक ही है करके, ठीक है। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं गिरावट तो यहाँ पे जारी है, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब जस्ट इमेजिन क्या हालत यहाँ पे हुई है। 13.25%, जापान कितना ऑलमोस्ट 10%, इतनी 8-9%, मतलब इतनी भयंकर गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड अगर हमारे मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं हर एक सेक्टर में, अभी आप कोई भी लार्ज कैप वाले हो, मिड हो, स्मॉल हो, माइक्रो हो, नैनो हो, ये हो वो हो, मिक्स हो, सबकी बैंड यहाँ पे बजी हुई है। कोई सेक्टर को बख्शा नहीं गया है। बड़े से बड़ा सेक्टर 3-3, 3.25% क्रैश। स्मॉल कैप, मिड कैप की बात करें, सबकी हालत क्रैश, ठीक है। वो हरा निशान भाई वो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। हर किसी के यहाँ पे बैंड बजती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। माइक्रो कैप भी बीच में तो 6-6, 6.5% गिरा था, बाद में 4.25% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सेक्टरल इंडाइसेस की भी बात करें, कोई भी हरे निशान में नहीं है, सबकी बैंड बजी पड़ी हुई है। सबसे कम गिरा है तो एफएमसीजी 1%, 1.25% के आसपास यहाँ पे गिरा है। बाकी अगर देखेंगे मेटल की तो हालत तो भाई आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर ट्रम्प जीत कर आएंगे तो मेटल की तो हालत खराब होगी, क्योंकि ट्रेड वॉर में जो पहला ट्रम्प का कार्यकाल था उसमें तो हम लोगों ने देखा ही था कि चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट किया था, मेटल की तो बैंड बचती ही बचती है। और वही सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बाकी सारे सेक्टर हम लोग को लाल निशान में रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर 10% क्रैश क्यों हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जैगवार एंड लैंड रोवर हॉल्ट यूएस शिपमेंट, क्यों, ट्रम्प टैरिफ वॉर के चलते। तो देखिए अभी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होना ही होना है ना, ठीक है। हॉल्ट ही करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, बेचकर इतना महंगा हो जाएगा, गाड़ी कौन खरीदेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें रुकती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इंपैक्ट आएगा ही बिजनेस के ऊपर, साफ साफ है। अभी ये अप्रैल चल रहा है, Q1 के रिजल्ट में हम लोग को ये सारी चीज़ें धीमे धीमे करते हुए देखने को मिलेगी। 22% कमाते हैं अमेरिका से, तो अभी उन्होंने क्या कर दिया, ये चीज़ें शिपमेंट यहाँ पे रोक दी है। और ऐसा नहीं कि ये एक एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया कि हमारी ही बात हो रही है, नहीं, एप्पल की भी बैंड बजी पड़ी हुई है, ठीक है। एप्पल तो आपको पता ही है चाइना से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे करता है, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखो इन्होंने भी शिप करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। 5 बड़े बड़े प्लेन्स में आईफोन इधर के उधर कर रहे हैं, अपने बाकी के प्रोडक्ट्स को इधर से उधर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ट्रम्प के डेडलाइन है,
उसको बीट करना है और जितना हो सके भाई बचाना है करके, वरना इनकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है। एस्टिमेट भी किया गया है कि आईफोन भी आने वाले समय में $2000 को पार कर जाएगा वहाँ की अगर हम लोग बात करें तो। मतलब इतना महंगा होने वाला है कि आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। और किसके चलते? ये सारी चीज़ें ट्रम्प के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और दोस्तों वर्स्ट बात क्या है पता है? कि ट्रम्प को यहाँ पे बोला गया सर आपके वजह से देखिए क्या हालत यहाँ पे हो रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप गूगल करके देख लेना। उन्होंने ये बात बोली है कि बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। आप देख सकते हैं ट्रम्प सेड की वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या किस चीज़ को लेकर? कि ये जो टैरिफ यहाँ पे लग रहे हैं ये काफ़ी अच्छे हैं और जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, उसको लेकर ट्रम्प को कोई भी बात नहीं मतलब पड़ी नहीं है। मतलब बोलते वक्त मतलब अजीब फील हो रहा है कि मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसी ने तो बोला था ना कि भाई ये सनकी है करके, ठीक है, पागल है करके, अभी उसी दिशा में ये सारी चीज़ें लगती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। बाकी क्रूड की बात कर ले तो आप देख सकते हैं ये भी नीचे, WTI भी हम लोग को नीचे ही देखने को, क्रूड नीचे जा रहा है तो हमारे लिए एक थोड़ा अच्छी बात है। रुपये की बात कर ले भाई, थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि वापस ये 86 के ऑनवर्ड्स यहाँ पे जा रहा है तो वापस FIS को दिक्कत यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये सारे ड्रामे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अभी फिलहाल तो हम लोग को पता ही है मार्केट में कोई भी मतलब ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है जिस चीज़ के चलते बाजार यहाँ पे सॉलिड तरीके से रिकवर करे। एंड अगर होगा तो वो एक ही इंसान के हाथ में है, आप सभी लोगों को पता है, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप। अगर इन्होंने कुछ यहाँ पे किया, ठीक है, तो ठीक है, वरना अगर देखा गया सिचुएशन बैड टू वर्स्ट बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।